For the next act, I'm going to bring one very, very learned person on the stage. I'm going to request the presence of our own Reverend Panditji, Shri Ritesh Bhai Bhatt, who has choreographed, designed, written the script, the dialogues. He's designed the outfit, the costumes, the backdrop, everything, one person. Please put your hands together for Mr. Ritesh Bhai Bhatt. Can we please put our hands together for the most important person of the evening? Thank you. Shri Ritesh Bhai Bhatt. He's going to introduce the next act. Thank you. Wish you all very happy Vasant Panchami. So very quick introduction about the act. Vasant Panchami program. The main root of this program is this play. One day I was reading Holy Scripture in the temple in 2016, and the idea came in mind how we can represent our scripture and reality of the life through the drama. And this is all about. Name of this drama, Sri Ram Ko Vanvas. कि राम जी को वनवास क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, and all of about it you will know about the act, about all this character and main reason of Ram Vanvas. So just put your hands together for Avantika as Mata Saraswati, Raja Dasarath चिराग, रानी कैकेयी, कृति, मंत्रा दासी, आरती बहन, गुरु योगीधर, देवता आदिर and अखिल, मंत्री भरत भाई पटेल, and शशि भाई, कुणाल भाई, अजय सैनिक, and villagers, Snehal Ben and Devina. Just put your hands together for all these actors. सचमुच किसी के लिए नहीं रुकता। हरिओम दत्त। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित और व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। हे गुरुवर, मेरे कानों के पास ये सफेद बाल मानो ऐसा संकेत कर रहे हैं कि हम इस राज्य का भार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर जीवन और जन का उद्धार
उद्धार करना चाहिए। सत्य वचन महाराज, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए मनुष्य को समय आने पर अपने पद पर किसी योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देना चाहिए। इससे उसके कुल का मान, सम्मान और ऐश्वर्य बढ़ता रहता है। वैसे तो मेरे चारों पुत्र मुझे एक समान प्रिय है, परंतु राम, मेरा राम गुण, शौर्य और धर्म पालन में सर्वश्रेष्ठ है। राम समस्त अयोध्यावासी, मंत्रियों, सेवकों, यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं को भी अत्यंत प्रिय है। राम हम सभी ब्राह्मण और ऋषिगण को भी बहुत प्रिय है। उनका आचरण हमें प्रसन्न और संतुष्ट रखता है। परंतु महाराज, आपकी क्या अभिलाषा है? हे गुरुवर, मेरी बस यह अभिलाषा है कि मैं राम को राजपद सौंप दूं, और बस ये आपके आशीर्वाद से ही पूर्ण हो सकती है। अवश्य राजन, अवश्य। हे गुरुवर, कृपया कर यह बताइए कि राम के राज्याभिषेक के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे जीवित रहते ये आनंद उत्सव मंगल कार्य संपन्न हो जाए। शुभस्य शीघ्रम राजन, शुभस्य शीघ्रम। अब और प्रतीक्षा ना कीजिए। पुष्य नक्षत्र अपनी समाप्ति की ओर है, और वैसे भी श्री राम का राज्याभिषेक जब होगा वही समय मंगलमय होगा। हे मंत्रीवर, समस्त अयोध्या में घोषणा की जाए कि कल प्रातः राम का राज्याभिषेक होगा और उसकी तैयारी प्रारंभ की जाए। हे गुरुवर, मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप जाकर राम को राज्याभिषेक के लिए तैयार कीजिए। ठीक है महाराज, मैं अभी श्री राम के भवन जाता हूँ और उन्हें ये शुभ समाचार देता हूँ तथा राज्याभिषेक के सभी नियमों से भी अवगत करवाता हूँ। आज्ञा होते ही गुरु वशिष्ठ श्री राम के भवन में जाते हैं और उनको राज्याभिषेक की सभी नियमों से अवगत कराते हैं। आइए अब देखते हैं महारानी कैकेयी भवन में क्या हो रहा है। रानी कैकेयी, आपका दाव है। इस बार तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी मंत्रा। अरे रानी, आप भी जीत ले। आपकी जीत में भी तो मेरी भी जीत है। कितनी प्रिय बात कही है मंत्रा। आपने बचपन से मेरी सेवा की है और मुझे इतना स्नेह भी दिया है। केवल इतना ही नहीं, जब मैं कैकेयी से अयोध्या ब्याह कराई तब भी आप मेरे साथ आई। आप मेरे लिए केवल दासी ही नहीं, मेरी प्रिय सखी है मंत्रा। सच में रानी, हमें साथ में कितने साल बीत गए, समय का कुछ पता ही नहीं चला। मैंने आपका सुख दुख, अच्छा बुरा सभी वक्त अपनी आंखों से देखा है रानी। मेरा आपके और आपके परिवार के प्रति प्रेम और निष्ठा सदैव थी और सदैव रहेगी रानी। हाँ मंत्रा, मेरा भी तुम्हारे प्रति प्रेम और निष्ठा सदैव रहेगी।
अवसर पर सभी अपने घर दिए जलाए और उत्सव मनाए। सुनो सुनो सुनो। अरे ये पृथ्वीलोक पर क्या हो रहा है? अगर श्री राम का राज्य अभिषेक हो गया तो हमारे इनमें कैसे दूर होंगे? हमें कुछ करना होगा। इस विकट परिस्थिति में माता सरस्वती ही हमारी सहायता कर सकती है। आओ मिलकर माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। आओ अत्युत करो। मेरा आवाहन किस कार्य के लिए किया है? हे माते, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही कीजिए जिससे श्री राम का राज्य अभिषेक ना हो और वो वन की ओर प्रस्थान करे और हम देवताओं का कार्य सिद्ध हो। ये देवता मुझसे अमंगल कार्य क्यों करवा रहे हैं? नहीं नहीं माते, श्री राम वन जाएंगे, असुरों का नाश होगा, पृथ्वीलोक पे मनुष्य का कल्याण होगा। इस शुभ कार्य का आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा माते। माता, रघुनाथ जी तो सुख और दुख से रहित हैं और आप तो श्री राम के प्रभाव को जानती ही हैं। मनुष्य तो निष्कर्ष से ही सुख दुख का भागी होता है। आप हमारे हित के लिए अयोध्या जाइए। देवताओं का निवास तो ऊंचा है, किंतु उनकी सोच नीची है। वे दूसरों का ऐश्वर्य देखने, किंतु श्री राम के वन में जाने से असुरों का नाश होगा और उसके कारण सारा जगत सुखी होगा। ठीक है, इस शुभ कार्य में मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगी। माता सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय।
मंत्रा की बुद्धि परिवर्तित कर देती है। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? राम राजा बनेगा? नहीं, राम राजा नहीं बन सकता। ये नहीं हो सकता। कुछ भी करके ये राज्याभिषेक तो रुकना ही चाहिए। मगर कैसे? लगता है मुझे भी कुछ करके ये राज्याभिषेक रुकवाना पड़ेगा। चलो, कैकेयी के भवन जाकर उसे भी इस बात से अवगत करवाती हूँ। अरे आओ मंत्रा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन ये क्या? तुम्हारे गाल क्यों फूले लग रहे हैं? क्या किसी ने डांटा तुझे? अरे भला मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? फिर क्या बात है? क्यों चिंतित प्रतीत हो रही हो मंत्रा? अरे कैकेयी, तुमने सुना नहीं क्या? राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। और तुम भी इस बात से सहमत हो क्या? हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं? राम में वो सभी गुण हैं जो एक श्रेष्ठ राजा बनने के लिए चाहिए। राम सभी भाइयों में ज्येष्ठ पुत्र है और इस बात में कोई संशय नहीं है कि वह अपने छोटे भाइयों का एक पिता की तरह देखभाल करेगा। अरे कैकेयी, तुम खुशी में कितनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या हो गया है तुम्हें मंत्रा? तुम्हें तो ज्ञान है कि मुझे मेरा नाम उतना ही प्रिय है जितना कि मेरा भरत। अरे कैकेयी, वो सब तो ठीक है, पर देखो मैंने ये आभूषण राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार करवाए हैं। कितने सुंदर है ना ये आभूषण। तुम भी मांगो मंत्रा, तुम्हें कौन से आभूषण भेंट चाहिए? आभूषण भेंट? ये तुम क्या बात कर रही हो कैकेयी? तुम कितनी भोली हो, भोली। इसीलिए तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैकेयी, सोतेला बेटा तो सोतेला ही होता है। एक बार अगर राम राजा बन गया, फिर तो वो तुम्हारे बेटे भरत को इस राज्य से निकाल देगा। उसके बाद ना ही भरत, ना ही उसके आने वाली पीढ़ी को इस राज्य से कुछ मिलेगा। ये क्या कह रही हो कैकेयी? यह संभव है? अरे कैकेयी, इतना ही नहीं, कौशल्या भी तो राजमाता बनेगी। वो भी तो तुम्हें ताना मारेगी। उसके बाद ना ही तुम्हारा, ना ही भरत का कोई मान होगा, ना ही कोई स्थान होगा। तुम भी सोच लो कैकेयी, तुम्हें क्या करना है। अरे सखी, यह विचार कर तो आने वाला कल
इसी प्रकार से देवताओं की विनती अनुसार माता सरस्वती ने मंत्रा को माध्यम बनाकर समाज के कल्याण हेतु और धर्म की स्थापना के लिए श्री राम को वनवास हुआ। फिर भी समाज में आज भी मंत्रा को दोषी माना जाता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होकर रहता है। और दूसरी बात, जब राजा राम को वनवास प्राप्त हुआ तभी तक वो राम बन पाए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, राजा दशरथ की, माता सरस्वती की।